दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी चौधरी धर्मवीर के समर्थन में 23 मई को भिवानी में एक विराट सभा को संबोधित करेंगे। राव इंद्रजीत 13 तारीख को अटेली में महेंद्रगढ़ के कई गांव में धर्मवीर जी के समर्थन में कार्यक्रम करेंगे। राजनाथ सिंह जी भारत के सफल रक्षा मंत्री, जो पाकिस्तान को कहते हैं हम पहले छेड़ते नहीं बाद में छोड़ते नहीं, वो रक्षा मंत्री 21 तारीख को चौधरी धर्मवीर जी के लिए बोंद गांव में बोलता हूँ, वो सच साबित होता है। 4 जून के बाद दिल्ली में एक ऐतिहासिक शपथ समारोह होगा जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के मंत्री की बात कर रहे हैं सर। हरियाणा की वो वहाँ 21 तारीख की बात थी, वो तो भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए। भगवान परशुराम जयंती है, हम सब जानते हैं भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने अरुणाचल में चाइना बॉर्डर से 67 किलोमीटर इधर, जहाँ से ब्रह्मपुत्र दरिया शुरू होता है, वहाँ भगवान परशुराम की मूर्ति और एक भव्य भवन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दरिया जिसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है, पौराणिक जो गाथा है वो ये कहती है कि ये भगवान परशुराम कुंड से इस दरिया का प्रारंभ होता है और नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने उस पर एक पर्यटन केंद्र, वहाँ एक हवाई अड्डा, वहाँ तक रेल का कनेक्शन, जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, जैसे वाराणसी में ज्ञानव्यापी भगवान शंकर प्रकट हुए हैं, तो आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में हम सब लोग शामिल हुए। आज के इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश जी पूर्व मंत्री उपस्थित हैं, जिला के अध्यक्ष दयाराम जी यादव उपस्थित हैं, शिव कुमार मेहता हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के सह संयोजक हैं, अमित मिश्रा जिला के महामंत्री हैं, प्रदीप गौड़ अध्यक्ष हैं हमारे, हरकेश यादव वीणा मंडल के आज ग्राम संपर्क था इनके मंडल, श्रीमंत सुभाष जी पूनिया पड़ोसी विधानसभा सूरजगढ़ के आप पूर्व विधायक हैं, श्रीमंत दशरथ सिंह जी शेखावत, बलराम जी आप दशरथ सिंह जी शेखावत आप झुंझुनू जिला बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रहे, झुंझुनू लोकसभा से पार्टी सिमत पर आप चुनाव लड़े, भवानी सिंह राजपूत हमारे जिला में महामंत्री हैं, कृष्ण बोहरा जी हमारे से जिला के, देवेंद्र यादव आप 14 से 19 तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और तीसरी बार जिला पार्षद। अजीत सिंह कंवर, अजीत सिंह एक बार खड़ा, आप धड़ुंदा गांव के रहने वाले हैं और जिला पार्षद हैं। पीछे नंबरदार राजेंद्र सिंह तंवर, आप भी धड़ुंदा गांव के रहने वाले हैं, गांव के मुखिया। सुरेंद्र भाटिया झुंझुनू जिला भाजपा के एससी मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष सतबीर जी,
ओम प्रकाश सोनी आया था। आज एक तो सूचना है 23 तारीख दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, राम भक्त, कृष्ण भक्त, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे चौधरी धर्मवीर को आशीर्वाद देने के लिए 23 तारीख को भिवानी में आ रहे। 21 तारीख को भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी बोंद में आ रहे। भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान आज भी उड़ीना मंडल में सारी टीम हर गांव में गई। जैसे कल हम सब लोग अपने अपने बूथों पर थे, मैं अपने बूथ 87 नंबर पर था। आज मैं अपने गांव राजावास में 84, 85, 86 बूथों पर मैं रहने वाला हूं। पूरे देश में राम जी की लहर चल रही है। पूरे देश में 2024 का चुनाव धर्म युद्ध का आकार ले। जैसे राम भक्तों के बीच में और राम द्रोहियों के बीच में ये चुनाव आकर के खड़ा हुई है। पूरे देश में एक ही लहर है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में भी यही लहर है, दक्षिण में कन्याकुमारी में भी यही लहर है, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पुलवामा से लेकर हैदराबाद तक। हमारी बहन माधवी लता ओवैसी 40 साल से देश के मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे थे, फर्जी वोट बना रखे। आज ओवैसी बड़ा बढ़ के बाहर कर रहा था। आज वही ओवैसी कहता है कि मेरा हाल भी वही होगा जो मुख्तार अंसारी का हुआ, जो अतीक अहमद का हुआ। और मेरे भाइयों, मेरे जनाजे में जरूर शामिल होना। जब मुझे सुबह में खाक किया जाए तो अपने हाथ की रोटी ऐसा ये लोकसभा का चुनाव। गिरते हैं मैदाने जंग में जो घोड़े पर सवार होते हैं, वो तिफन क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चला करते हैं। एक इटली का भांजा 252 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी नरेंद्र भाई मोदी को ललकार रही, जो पार्टी 543 वोटों पर लड़ रही, सीटों पर लड़ रही। 3 फेज के चुनाव में 200 पार बीजेपी चली गई। जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसके पास कोई झंडा नहीं है, उसमें कोई डंडा नहीं है, उसमें कोई एजेंडा नहीं है। केवल और केवल 10 साल में नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय, चाहे वो ममता दीदी संदेश खाली में, शेख शाहजहां का बचाव में, सुप्रीम कोर्ट पर बलराम, एक प्रांत की मुख्यमंत्री ममता दीदी, हमारी हजारों बहनों के साथ दो दुराचार। मेरी हिंदू आवाज मैं अपनी वाणी से वो बखान नहीं कर सकता। आज ऐसे चांडाल आदमी को 1 महीने तक अपने घर में छिपा के रखा,
सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी जरूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री बंगाल की उसकी पैरवी करती नजर आई। देश में 55 साल में इन्होंने हिंदू का अपमान किया है और अब देश में राष्ट्रवाद जग गया है। झारखंड के बाद नरेंद्र भाई मोदी 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीत कर, ये सारे लोग एक भाषा बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएगा तो संविधान खत्म कर देंगे। मेरे गृह जिला के पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि 10 साल हो गए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ किया? संविधान की हत्या तो तब हुई थी मेरे जैसे आदमी को जब 1975 में बिहार की गया जेल में भेजा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर के श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से लेके लाल कृष्ण अडवाणी से लेकर के राम विलास जैसे छोटे से कार्यकर्ता तक यातनाएं दी थी, रिमांड पर हमको भेजा था। संविधान की हत्या तो 1975 में हुई थी, कांग्रेस ने की थी, इटली वाले भाणजे की दादी अम्मा ने की थी। प्रधानमंत्री बना था, मुझे इतना ही कहना। आइए जोगेंद्र जी है राव इंद्रजीत के खिलाफ कांग्रेस के पास उम्मीदवार हरियाणा में छुट्टी बोल दी। हमारे परिवार में उनका इस क्षेत्र में क्या यूपी के अध्यक्ष जोगेंद्र राज बब्बर 2013 से 16 तक यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, आगरा से 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा। कांग्रेस का दिवालियापन यहाँ से लगता है कि वो वहां से उम्मीदवार में क्या? राव इंद्रजीत सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में क्या जनसभाएं करने? 13 तारीख को क्या कार्यक्रम बता दीजिए। 13 तारीख को अटेली महेंद्रगढ़ में उनके बहुत कार्यक्रम। नाम लेके बता दीजिए कौन आ रहा है? क्योंकि राव इंद्रजीत आ रहे हैं 23 तारीख को स्वयं। 13 को तो राव इंद्रजीत सिंह आ रहे हैं अटेली में महेंद्रगढ़। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री 23 तारीख को भिवानी में चौधरी धर्मवीर के समर्थन में वोट मांगने आए। किस तारीख? प्रधानमंत्री